तिलक के संबंध में किस तरह की पूर्ण जानकारी करना चाहेंगे अब ये तो मैं कैसे कहूं, पर हमारे शास्त्रों के द्वारा, धर्म ग्रंथों के द्वारा चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। पूर्ण महत्व है इसका कि चंदनस्य महत् पुण्यम, चंदन लगाने का पुण्य ही नहीं महत्व पुण्य है, अधिकाधिक पुण्य है। पवित्रम, ये बहुत पवित्र है। पाप नाशनम, पापों का नाश करता है। पवित्रम पाप नाशनम आपदा हरते नित्यम, आपदाओं का नित्य प्रतिहरण करता है। और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, सदा लक्ष्मी तिष्ठित रहती है, अर्थात लक्ष्मी का वास होता है। चंदन का महत्व है। और चंदन का महत्व आयुर्वेद से अर्थात साइंस से आप लें तो हमारे शरीर में 3 प्रधान नाड़ी है। नाड़ी तो सभी प्रधान है, एक नाड़ी अगर रुक जाए तो हरिओम तत्सत हो जाएगा, पर प्रधान नाड़ी 3 है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो रीढ़ की हड्डी के साथ में 2 चिपट कर चल रही हैं और एक सीधी चल रही है। ये 3 प्रधान नाड़ियां हैं जिससे भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होता है। मनुष्य के जो है अनेक प्रकार की दिव्य का ज्योतियों का आदि का ज्ञान होता है। ये इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना है। ये तीनों नाड़ियों का मेल यहाँ आकर मिलता है, जिसको भ्रकुटाचल कहते हैं। प्रकुटी नाम भवों का है और इनके बीच, अर्थात भ्रकुटाचल पे तीनों नसें इकट्ठी होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में हमारा वायु दूषित या गर्मी का प्रभाव, कुप्रभाव, सुप्रभाव इन पर पड़ता रहता है। तो इन पर कुप्रभाव न पड़े गर्मी इत्यादि का, उसके लिए चंदन महत्वपूर्ण है। अर्थात चंदन जैसा भी आप लगाए, मलियागिरी लगाए, जैसा लगाए, ये इन तीनों नाड़ियों का पोल्यूशन से रोकती है, इनको ठंड प्रदान करती है। अर्थात ध्यान मार्ग, योग मार्ग और आध्यात्मिक जगत के लिए बड़ी सहायक है, या भौतिकवाद के लिए भी सहायक है व्यापारी दृष्टिकोण से। तो ये चीजें, इसका विशेष महत्व तो यही है। साइंस के हिसाब से हमारी 3 प्रधान नाड़ियों के लिए ये पोल्यूशन से चंदन रोकता है, इनको ओज देता है, ताकत देता है, ठंड देता है। और आध्यात्मिक जगत में मैंने बोला, एक चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। आप दोनों ही तरह मान लें। अगर आप आध्यात्मिक जगत से मानते हैं तो ऐसा है, अगर आपने कार्तिक महात्म पढ़ा हो तो एक भील जंगल के अंदर में अपनी शिकार करने के लिए गया और शिकार करते करते वो थक करके सो गया वृक्ष के नीचे। वहां किसी सर्प ने दंश कर लिया, उसको सर्प ने काट लिया, मर गया। अब मरने के बाद में ऊपर एक गिद्ध बैठा हुआ था। गिद्ध ने अपना जो है स्टूल डाला, ये शेर डाला और उसके मस्तक पर पड़ गया। तो उसके स्टूल में एक ऐसी वह है कि सूखने के बाद व्हाइट हो जाता है, वो यहाँ आकर के फट गया और फट करके जैसे हमारे लग रहे ऐसा लग गया। यमराज के दूत आ गए इतने ही टाइम में। यमराज के दूत और महाराज जी भगवान श्री नारायण के पार्षद आ गए, दोनों में युद्ध हो गया। वो कहते हैं कि हमारे श्री भगवान श्री वैष्णव है, ये इसके तिलक लगे हुए है, मस्तक शून्य नहीं है, इसलिए हम इसको ले जाएंगे। वो कहता है ये महान पापी व्याध है, गिद्ध है, हत्यारा है, इसने हत्या तिलक नहीं लगाए, ये तो ऊपर से जानवर ने बीट किया, छेड़ किया, उससे हो गया। बोलो जो कुछ भी हो गया, पर इसके सिर के ऊपर चंदन लगा हुआ है, शून्य मस्तक नहीं है। आप विचार कीजिए। उसके लिए पार्षद लोग भगवान जी के यहाँ ले गए और यमदूतों से छुटकारा हो गया, मृत्यु के बाद भी तिलक लगाने से। और ऐसी हमारी देश प्रथा है कि मरने के बाद में तिलक तो लगाते हैं, इसीलिए कि यमराज के कहीं बंधन में आ गया, ये यमराज से छूट गया है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में तो इसका बहुत बहुत पुण्य है। और साइंस की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से भी इसके बहुत लाभ हैं। आगे लगाना न लगाना आपकी मर्जी है। आपने प्रश्न किया, मैंने बता दिया, आगे मन आपका है।